सबसे पहले उस परमेश्वर का हम सब ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा अति दुख, अति संकट ये सबके जीवन में आते हैं। उस समय धैर्य, आत्म संयम, आत्म निग्रह हमको करना चाहिए। दुख के समय, विशेष अवस्थाओं में आत्म संयम की हमें आवश्यकता होती है। पहली बात, उसमें धीरज न खोएं। धीरज धरे सो उतरे पारा, नहीं तो डूबे बीच मझधारा। आत्म संयम करें, इस हृदय को, विचारों को शुद्ध बनाए रखें। निर्मल हृदय परमात्मा का महल है, जिसमें उस परमात्मा की किरणें, प्रकाश, ज्योति, अमृत, सुगंध उठती रहती है, उठती रहती है। और दूषित मन, दूषित बुद्धि, दूषित विचार, हमारी दूषित वाणी, दूषित कर्म हमको नरक की दलदल में ले जाके खड़ा कर देते हैं, जहां से किसी भी तरह से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। लाखों जन्म तक हम टक्करें खाते रहेंगे, रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो सबसे पहला द्वार है परमात्मा की तरफ जाने के लिए, आत्मा को निर्मल करने के लिए आत्म संयम, मन, वाणी, इंद्रियों का संयम। दूसरा है अनुसंधान। परमात्मा कहाँ है, कैसा है? हमारी ही आत्मा में है। सब कहते हैं सृष्टि के कण कण में है, कोई जगह उससे खाली नहीं, पर दिखता क्यों नहीं? दिखेगा तब जब हम
योग मार्ग में स्थित होंगे। आती जाती अपनी सांसों पे जब हम ध्यान देंगे तो हम उस विराट पुरुष की झनकार को, उसकी आवाज को अपने भीतर सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। अनुसंधान उसका खोज करें। जैसे वैज्ञानिक किसी विषय का खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, आत्मा की हमें पहचान खोज करनी चाहिए। इस शरीर के भीतर ही वो ब्रह्म सत्ता ढकी हुई है। जैसे धुंध में, शरद ऋतु में कोहरे से सूर्य ढक जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऐसे ही ये हमारी आत्मा ढक गई है। इसका अनुसंधान, इस तक पहुंचना, परम ब्रह्म के मंत्र को जपते हुए, सांसों की झनकार पे ध्यान देते हुए, मस्तक में जो ब्रह्म ज्योति है उस पर एकाग्रता लाते हुए, इस ब्रह्म सत्ता, ईश्वर सत्ता का हमें अनुसंधान करना है। शिव कहते हैं इस मनुष्य का कोई दूसरा ईश्वर नहीं, ये स्वयं ही अपना आप स्वामी है, ईश्वर है। ईश्वरो अहम, महादेव शिव का वचन है। तुम जान लो तुम ही वो परम सत्ता हो, परम ब्रह्म हो। लेकिन समुद्र में से जैसे किसी पात्र में, किसी बर्तन में पानी ले लिया, इतना सा पानी इस कटोरे में है, बाकी समुद्र ये है। उस समुद्र में जहाज तैरते हैं और इस पानी में, कटोरे के पानी में मरी हुई मक्खी पड़ी है। ऐसा हमारा जीवन है। इस आत्म सत्ता को जब हम उस परम सत्ता में मिला देते हैं तो हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। और उसका उपाय है साधना, आराधना, गुरु की सेवा, गुरु में पूर्ण श्रद्धा, धर्म वचनों में श्रद्धा, धर्म ग्रंथों में श्रद्धा, वेद वचनों में श्रद्धा। जो धर्म ग्रंथों की हंसी उड़ाता है, जो गुरु के वचनों को हवा में उड़ा देता है, उससे बढ़ के मूर्ख इस संसार में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। क्योंकि वो अपने मोक्ष के द्वार को अपने हाथों से बंद कर देता है। प्रथम धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय बुद्धिमत्ता पूर्वक, नींद में नहीं। नींद आ रही और कुछ का कुछ पढ़ रहे, समझ में ही नहीं आ रहा, उससे अच्छा उसको बंद करके रख दो। जब दिमाग में शांति हो, तरोताजगी हो, उस वक्त एक लाइन पढ़ना और उसको समझना। धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय, प्रतिदिन गुरु वचनों को पढ़ना। दूसरा, गुरु के चरणों में जाना। ये समझे हम तो खुद ही गुरु हैं, हम तो खुद ही बहुत ज्ञानी हैं, नहीं। ये आत्मा एक मणि हीरे की तरह है और इस मणि पर रखे रखे धूल जम जाती है, ये मलिन हो जाती है। कारीगर, जौहरी, सुनार इसके मैल को काटता है, तरह तरह के केमिकल से इसको धोता है। ऐसे ही गुरु, जब तक कोई व्यक्ति गुरु की शरण में नहीं जाएगा वो मलिन का मलिन बना रहेगा, चाहे उसके 100 जन्म भी बीत जाएं। और गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु में श्रद्धा ना हो तो उसका गुरु धारण करना भी बेकार है। गुरु की बात मानते नहीं, खुद कुछ जानते नहीं, तो जैसे बैल के बैल हैं वैसे ही बने रहेंगे।
उनमें न मनुष्यता आएगी और देवत्व तो आ ही नहीं सकता। पशु भाव पहले समाप्त होना चाहिए, फिर मानवता आनी चाहिए, फिर हमारी मानवता देवत्व में परिवर्तित होनी चाहिए। देवताओं जैसा दिव्य जीवन हमारा होना चाहिए। प्रथम, धर्म ग्रंथों का पाठ प्रतिदिन। दूसरे, गुरु के चरणों में जाकर के गुरु के वचनों को सुनना, पूर्ण श्रद्धा के साथ। जो समझ में नहीं आ रहा है वो प्रश्न पूछना। केवल गुरु की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, या मखौल उड़ाने के लिए प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। गुरु जानते हैं कौन किस भाव से पूछ रहा है। अगर कोई परीक्षा के भाव से मखौल मजाक बनाने के लिए पूछ रहा है, वो मौन हो जाएंगे, बताएंगे नहीं। श्रद्धा पूर्वक आत्म अनुसंधान के लिए गुरु के चरणों में जाना, उस ज्ञान को ग्रहण करना, फिर उसको जीवन में धारण करना, अपनाना। तीसरे, अपना प्रयास। गुरु ने बता दिया और फिर हमें खुद प्रयास करना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। आत्म संयम, आत्मा का अनुसंधान, संतोष, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। जब समय आता है तब ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए धैर्य पूर्वक अपने कार्य में, आत्मशुद्धि में हमें लगे रहना चाहिए। विचलित बुद्धि वाला नहीं बनना चाहिए। और चौथा द्वार है परमात्मा की तरफ जाने का, सत्संग। सत्संग एकांतिक तप भी उतना असर नहीं करता। तपस्या साधना आवश्यक है, किंतु उससे भी जरूरी है सत्संग। सतगुरु के चरणों में बैठ के उनके ज्ञान वचनों को सुनना। विश्वामित्र और वशिष्ठ, एक बार उनमें आपस में कुछ विवाद हुआ। तप की महत्ता अधिक है या सत्संग की? दोनों महान ऋषि अपनी बात को जिसके सामने कहें, सब हाथ जोड़ लें, प्रभु आप खुद ज्ञानी हैं, हम क्या बताएं। उनका विवाद यह था कि तप श्रेष्ठ है या सत्संग श्रेष्ठ है। सबने अपना पीछा छुड़ा लिया। इनमें से किसी ने हमें श्राप दे दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चलते चलते वे शेषनाग के पास पहुंचे। शेषनाग कहते हैं उन्होंने अपने फनों पर इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उन दोनों ऋषियों ने शेषनाग को प्रणाम किया। भगवान, हमारी एक शंका है, उसका समाधान करो। बोले क्या? एक एक करके अपनी बात कहो। विश्वामित्र ने कहा, मैं कहता हूं तप ही संसार में महान है। बोले ठीक, पर मैं इस पृथ्वी को सिर पे रखे रखे इतना व्याकुल थक गया हूं, थोड़ी देर को आप अपने तप के बल से इस पृथ्वी को थाम लीजिए। और विश्वामित्र ने अपने तप को अर्पित किया संकल्प के द्वारा, और पृथ्वी तो नीचे को जाने लगी, थमी नहीं।
शेषनाग ने पूछा, महर्षि वशिष्ठ, आपका क्या कहना है? कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रभु मेरा कहना यह है कि सत्संग का बहुत महत्व होता है। जैसे आप हैं, नारायण विष्णु के संग में आप रहते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं, उनके पास जो भी ऋषि मुनि आते हैं, देवता आते हैं, उनकी बातों को आप सुनते रहते हैं। आप तो हर वक्त सत्संग में रहते हैं, इसी कारण आपने इस पृथ्वी को थामा हुआ है। शेषनाग ने कहा, लो मुनि वशिष्ठ, आप थोड़ी देर को अपने सत्संग का फल अर्पित करो और इस पृथ्वी को थामो। और वशिष्ठ मुनि ने अपना सत्संग का फल अर्पित किया और वो पृथ्वी वहीं की वहीं रुक गई। शेषनाग ने कहा, तुम्हारा निर्णय हो चुका। सत्संग से गुरु में पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके चरणों में बैठने से, केवल गुरु का दर्शन करने मात्र से ही जीवात्मा में इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो तीनों लोकों को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक हाथ पे उठा सकता है। तो मोक्ष की तरफ जाने के लिए 4 सोपान हैं, 4 सीढ़ियां हैं, 4 दरवाजे हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। प्रथम, आत्म संयम, क्रोध न करना, पाप आचरण में, वासनाओं में बह न जाना, लोभ लालच में पशु जैसा न बनना, मोह माया के गड्ढे में गिरे ही पड़े न रहना जीवन भर, अहंकार में रावण की तरह अपना विनाश न कर लेना, ये है आत्म संयम। अनुसंधान, दिन में कई बार, रात्रि में कई बार उस परम ब्रह्म का चिंतन करना, उसके मंत्र को जपना, सांसों के साथ सांसों में उस विराट पुरुष की ध्वनि को सुनना, ब्रह्मनाद को सुनना। अपने को शरीर मत समझना, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मा क्या है? एक प्रकाश। ये प्रकाश कहां ठहरा है? उस परम ब्रह्म में। जैसे सूर्य में कोई एक सितारा चमक रहा हो, ऐसे ईश्वरो अहम इयम प्रकाश आत्मा, परम आत्मा, जिसको नमन करे योगी सिद्धम। तत्वम असि, तुम वो ही हो जो वो है। इस भाव से अपनी आत्मा में उस परमात्मा का अनुभव करना। ईश्वरो अहम, मैं ही, मैं आत्मा ही ईश्वर हूं। शिवो अहम, मैं ही शिव हूं, सबका कल्याण करने वाला, अपना भी और दूसरों का भी। शुद्धो अहम, मैं परम शुद्ध, परम पवित्र हूं, मुझ में कोई अशुद्धि नहीं। अशुद्धि तो ये कामनाएं हैं, गर्द गुबार है जो इस सूर्य के चारों तरफ धुंध बन के छाया रहता है। ये धुंध मैं नहीं हूं। शुद्धो अहम, निरंजनो अहम, बुद्धो अहम, ईश्वरो अहम, शिवो अहम। ऐसी भावना से जब हम साधना करते हैं तो ये शरीर पेड़ की छाल की तरह छूटता हुआ, छाल जैसे छुट छुट के गिरती है, ऐसे ही ये शरीर इस आत्मा को छोड़ने लगता है, जीते जी छोड़ने लगता है और इसका शुद्ध स्वरूप निकल के बाहर आ जाता है। और इसकी गति सुनहरे पक्षी की तरह, जैसे रोशनी का, प्रकाश का कोई पक्षी उड़ता 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 सूर्य में प्रवेश